रात की रानी। दिन ढलते ही चंपापुर गांव की रफ्तार थम जाती थी। जैसे ही सूरज आखिरी किरण छोड़कर पहाड़ियों के पीछे छुपता, गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। बच्चे खेल छोड़ देते, औरतें जल्दी जल्दी चूल्हे बुझा देती और मर्द बिना बात के भी दरवाजों की कुंडी जांचने लगते। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, रात अपने साथ डर लेकर आती थी। ऐसा डर जो बरसों से गांव की सांसों में बसा हुआ था। जैसे ही अंधेरा गहराता, हर घर की लाइट बुझ जाती। खिड़कियां बंद, दरवाजे अंदर से जकड़े हुए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव जानता था, अगर आज रात घोड़ों की टापें सुनाई दी तो सुबह किसी का घर खाली मिलेगा, किसी की तिजोरी खुली होगी और किसी का घमंड मिट्टी में मिला होगा। दूर जंगल की ओर से अचानक आवाज आई, टप टप टप। घोड़ों की टापें। काले घोड़ों पर सवार 7 साए गांव की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक लड़की थी, घोड़े की लगाम कसकर पकड़े हुए, हवा में लहराते लंबे बाल, चेहरे पर काला नकाब और आंखों में ऐसी चमक जो अंधेरे को चीर दे। वही थी जिससे पूरा गांव कांपता था, रात की रानी। उसके पीछे उसकी गैंग थी, सब लड़कियां। किसी की उम्र 20 के आसपास, कोई उससे थोड़ी बड़ी, लेकिन सबकी आंखों में एक ही आग। ये कोई आम चोर नहीं थीं। ये रात में चलती, हवा की तरह आती और साये की तरह गायब हो जाती। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस सुबह लुटा हुआ घर और कांपते हुए लोग। रात की रानी ने हाथ उठाया और गैंग रुक गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा गांव जैसे मरा पड़ा था। तभी उसने इशारा किया। 2 लड़कियां पीछे की गलियों से अंदर घुसीं, एक छतों के रास्ते आगे बढ़ी और बाकी उसके साथ सीधी हवेली की ओर चल पड़ी। वही हवेली जहां गांव का सबसे बड़ा जमींदार रहता था। ताले ऐसे खुले जैसे कभी बंद ही न थे। कमरे में रखा सोना, चांदी, पैसे सब समेट लिया गया। लेकिन एक बात गांव वालों ने हमेशा देखी थी, गरीबों के घरों को कभी हाथ नहीं लगाया गया। उल्टा, कई बार सुबह गरीबों के दरवाजे पर अनाज या पैसे रखे मिलते। यही बात रात की रानी को सिर्फ चोर नहीं, एक रहस्य बना देती थी। गांव में पंचायत बैठी। बुजुर्ग बोले, जवान गुस्से में थे, लेकिन डर सब पर भारी था। कोई बोला, ये इंसान है, पकड़ में आएगी। कोई बोला, ये कोई आत्मा है। तभी कोने में बैठी धारिणी दादी ने कांपती आवाज में कहा, वो बदला है पुराने पापों का। गांव खामोश हो गया। बरसों पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, अनाया। बेहद खूबसूरत, लेकिन उतनी ही सीधी। उसके पिता गरीब थे, पर ईमानदार। गांव के जमींदार की नजर अनाया पर पड़ी और जब उसने मना किया तो झूठा इल्जाम लगा दिया गया। पंचायत ने बिना सुने फैसला सुना दिया। पिता को पीटा गया, घर जला दिया गया और अनाया को गांव से निकाल दिया गया। उसी रात उसके पिता ने दम तोड़ दिया। अनाया अकेली जंगल में भटकती रही। कहते हैं उसी रात अनाया मर गई थी। और जो बची थी वो इंसान नहीं थी। जंगल में डाकुओं की एक टोली ने उसे पाया। वहीं उसने लड़ना सीखा, घोड़े साधना सीखा, तलवार चलाना सीखा। सालों बाद उसने अपनी जैसी कई लड़कियों को इकट्ठा किया, जिन्हें समाज ने ठुकराया था, जिन्हें दुनिया ने तोड़ा था। अनाया उनकी सरदार बनी और अनाया का नाम मिट गया। जन्म हुआ रात की रानी का। उस रात जब गांव ने सोचा कि सब खत्म हो जाएगा, रात की रानी अकेली चौपाल तक आई। बिना नकाब। गांव वालों ने पहली बार उसका चेहरा देखा। वही आंखें, वही चेहरा। अनाया, मैं लूटने नहीं आई, उसने कहा। मैं तुम्हें वही डर लौटाने आई हूं जो तुमने कभी मुझे दिया था।
किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। रात की रानी घोड़े पर चढ़ी और बोली, आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। लेकिन याद रखना, डर से भागा नहीं जाता, उसका सामना किया जाता है। घोड़ों की टापें दूर होती चली गईं। उसके बाद गांव में कभी लूट नहीं हुई। लेकिन अजीब बात ये थी कि लोग आज भी रात में लाइट नहीं जलाते। दरवाजे वैसे ही बंद रहते हैं, क्योंकि कुछ डर इतने गहरे होते हैं कि उनका कारण चला भी जाए तो डर नहीं जाता। आज भी अगर किसी रात हवा में टप 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 की आवाज गूंज जाए तो चंपापुर के लोग एक ही बात कहते हैं, रात की रानी अभी जिंदा है।